तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम। जी ने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया तो कहते हैं कहाँ से प्रगटाया, तो कहते हैं जहाँ छुपा हुआ था। तो कहाँ छुपा हुआ था, तो कहते हैं वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। वेद, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, जिसके अंदर वो पुष्टि मार्ग, प्रभु की कृपा का मार्ग छुपा हुआ था, उसी का मंथन करके श्री महाप्रभु जी ने ये मार्ग अपने लिए प्रगटाया है। और ये मार्ग में जब अपन आए हैं तो क्या वस्तु को हमें फॉलो करना है, वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखें कि इस जगत के अंदर कुल 7 अरब लोग हैं और वो 7 अरब लोगों का यदि आप देखो तो स्वभाव अलग, पहरवेश अलग, खान पान अलग, जीवन जीने का ढंग अलग, जीवन जीने की रीति अलग, सब कुछ अलग। कोई की कोई वस्तु भी दूसरे से मिलती नहीं है। यहाँ तक कि आंखों का रंग भी अलग और देखने जाओ तो फिंगरप्रिंट भी अलग। ये दुनिया में किसी की भी कोई वस्तु किसी के संग मिलती नहीं है, पर हाँ एक वस्तु हर एक की कॉमन है। बोले क्या? दुनिया के अंदर यदि आप किसी से भी ये 2 प्रश्न पूछो, सबसे पहले पूछो कि तू क्या चाहता है, तो हर एक व्यक्ति का जवाब अलग अलग होगा। कोई कहता है कि मेरी दुकान नहीं हो रही, वो हो जाए, कोई के मकान नहीं मिल रहा, कोई कहे बच्चे के लिए कोई नहीं मिल रहा। तो यदि पहला प्रश्न आप पूछते हो कि क्या चाहते हो, तो हर एक का उत्तर अलग अलग होगा। लेकिन यदि दूसरा प्रश्न पूछते हो कि ये जो चाहते हो वो क्यों चाहते हो, तो हर एक का आंसर एक होगा, यदि ये हो जाए तो हमको आनंद मिले, ये हो जाए तो हमको सुख मिले। इसलिए कह सकते हैं कि इस दुनिया में हर एक का अल्टीमेट गोल क्या है? बोले आनंद की प्राप्ति। इस जगत के अंदर व्यक्ति जो भी कुछ करता है, किस लिए करता है? कि मुझे आनंद मिले। यहां तक कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी कुछ कार्य करता है तो इसलिए करता है कि मुझे आनंद मिले। आप यहां बैठे हो, बोले क्यों? बोले आनंद मिल रहा है। और यदि यही वस्तु 4-5 घंटे तक चलती रहे तो फिर आपको चले जाने में आनंद मिले। ज्ञानी व्यक्ति भी कुछ करता है इसलिए कि आनंद मिले, और अज्ञानी व्यक्ति भी कुछ करता है इसलिए कि मुझे आनंद मिले। तो हर एक व्यक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है? बोले आनंद। और अपने आचार्य श्री कहते हैं कि जगत के अंदर जो भी व्यक्ति आनंद चाहता है वो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को ही चाहता है। चाहे उसे रास्ता नहीं मिल रहा, कान सीधे पकड़ो कि हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान होता है। और जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि आनंद चाहता है तो वो कृष्ण को ही चाहता है। आप कहोगे कैसे हो सकता है? हम घूमने जाते हैं उसमें भी आनंद मिलता है, हम सिनेमा देखते हैं उसमें आनंद मिलता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो व्यक्ति आनंद चाहता है वो कृष्ण को ही चाहता है? तो एक वस्तु बताना, ये जगत के जितनी भी वस्तुओं में से हमें आनंद मिलता है उसमें 2 दोष रहते हैं। सबसे पहला वो दुख मिश्रित है, और दूसरा वो कि जो टेम्पररी है, हमेशा रहने वाला नहीं है। नई गाड़ी ली, अच्छा लग रहा है, लेकिन धक्के मारने पड़ रहे हैं तो वही वस्तु पीड़ा दे रही है। तो जगत के जितनी भी वस्तु के जो आपको लगता है आपको सुख देंगी, उसके अंदर ये 2 दोष हैं। तो मुझे बताइए, क्या आप ऐसा सुख चाहोगे कि जिसमें दुख भी मिश्रित हो? आप कहोगे नहीं। क्या आप ऐसा आनंद चाहोगे कि जो टेम्पररी हो? आप कहोगे नहीं। तो आप सभी को और इस जगत में जो जो व्यक्ति आनंद चाहते हैं वो आनंद कैसा आनंद चाहते हैं? कि जो अखंड भी हो और पूर्ण भी हो। तो इस जगत में जो भी व्यक्ति आनंद चाहता है वो कैसा आनंद चाहता है? अखंड और पूर्ण। और ऐसा आनंद कहाँ है? तो हमारे श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि पूर्ण आनंदो हरित अस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। ऐसा अखंड और पूर्ण आनंद ये जगत में कहीं है तो वो स्वरूप मेरे कृष्ण का है। और जब तक जीव कृष्ण से न जुड़े, जब तक उसकी शरण में न जाए, तब तक उसके जीवन की फुलफिलमेंट या उसके जीवन की पूर्णता उसको अनुभव नहीं हो सकती। और तब प्रश्न आया कि उन कृष्ण के जो अखंड भी हैं और पूर्ण भी हैं, लेकिन हम तो अनेक दोषों से भरे हुए हैं। और कहते हैं कि जहाँ समानता हो वहाँ स्नेह होता है, जहाँ समानता हो वहाँ आकर्षण होता है।
तो प्रभु तो अखंड और पूर्ण है और हम अनेक दोषों से भरे हुए हैं। तो ये अनेक दोषों से भरा हुआ जीव प्रभु से कैसे जुड़ पावे, कैसे प्रभु को जान पावे? और कहते हैं यही प्रश्न जब श्री महाप्रभु जी के मन में, यही श्रावण शुक्ल एकादशी के मन में जागा और उसकी मध्य रात्रि में जब ये प्रश्न जागा, तो कहते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं श्रीनाथ जी बाबा वहां प्रगटे। और जब प्रभु वहां प्रगटे और प्रभु ने श्री गोकुल चंद्र माँ जी के रूप से, और प्रभु ने प्रकट के ये आज्ञा महाप्रभु जी को कही कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो, आप जीवों को ब्रह्म संबंध कराओ और ब्रह्म संबंध होने पर ही वो मेरी तरह शुद्ध भी होगा और मेरे संग जुड़ पाएगा, मेरी सेवा कर पाएगा। तो अपन को लगे कि प्रभु ने आज्ञा करी कि ब्रह्म संबंध जीव को प्राप्त कराओ और ब्रह्म संबंध करके ही, ब्रह्म संबंध प्राप्त करके ही वो मेरी सेवा का अधिकारी बनेगा, मुझसे जुड़ पाएगा। तब अपन को लगे कि भगवत गीता के अंदर जब भगवान स्वयं कहते हैं कि ममैवांशो जीव, कि जो जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं, और जब भगवान ने स्वयं कह दिया कि ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, यानी जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं, और यदि जीव भगवान के अंश हैं तो भगवान से उनका संबंध तो नित्य है, और यदि जीव मात्र का संबंध भगवान से नित्य है तो फिर उन्हें ब्रह्म संबंध क्यों लेना पड़ता है? तो कहते हैं कि जब ब्रह्म में से ये जीव अलग हुआ तो कहते हैं कि अंशी के अंदर जो जो वस्तु है वो सारी अंश के अंदर भी होनी चाहिए। जैसे कई बार मैं दृष्टांत अपने प्रवचनों में देता हूँ कि एक पेड़ा लो और पेड़े का थोड़ा सा भाग आप निकालो, तो उस थोड़े से निकाले हुए भाग के अंदर वो सारी वस्तुएं होती हैं जो पूरे पेड़े के अंदर है। वैसे ही यदि हम भी ब्रह्म के अंश हैं तो ब्रह्म के वो सभी गुण हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि वो अंश ही है, हम अंश हैं। और जैसे अंश के अंदर वो सब कुछ होता है कि जो अंशी के अंदर होता है, लेकिन वो वस्तुएं हमें दिखती क्यों नहीं? भगवान कैसे हैं? बोले परम आनंद स्वरूप। तो जीव भी कैसा होना चाहिए? बोले परम आनंद स्वरूप। पर अपन कैसे हैं? बोले इतनी चिंता है कि किसी को चिंता रहित देखें तो उसकी चिंताएं भी अपन को होने लगे कि कैसा व्यक्ति है, कोई चिंता